तो कांग्रेस में संकट सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, ये संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री रहे नटवर सिंह ने कांग्रेस पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, चिंता जाहिर की। नटवर सिंह ने सीधे सीधे कांग्रेस के हाईकमान पर हमला बोला है। पंजाब संकट के लिए सिर्फ और सिर्फ हाईकमान जिम्मेदार है, ये बात कही है नटवर सिंह ने। सीधा सवालों के घेरे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को रखा है। उन्होंने कहा है कि इन तीनों के अलावा कोई फैसला नहीं कर सकता और ये तीनों किसी से सलाह नहीं लेते हैं। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह ने नटवर सिंह से बात की है पंजाब के संकट पर, कांग्रेस में मचे घमासान पर। क्या कुछ कहना है नटवर सिंह का, सुनाते हैं आपको। पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान जारी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आलाकमान पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह जी हैं। सर, आपका एक लंबा अनुभव रहा है। मेरा सीधा सवाल ये है कि पंजाब में जो कांग्रेस का संकट है उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदारी किसकी बनती है? नहीं, तो फैसले तो हाईकमांड ने किए ना, क्योंकि जब ये यहाँ से जो हुक्म हुआ कि श्री नवजोत सिंह सिद्धू साहब को पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, तो चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि नहीं बनाना चाहिए इनको, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। मेरी सरकार में मिनिस्टर रह चुके हैं, कोई काम वाम नहीं किया। अब पता है कि पहले जब क्रिकेट में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वहाँ से अजहरुद्दीन से लड़के छोड़ के वहाँ से चले आए। और यहाँ पे भी पहले तो चले गए उनसे मिलने के लिए चीफ मिनिस्टर से। ये कहा था कि मैं तो बिल्कुल, मेरा फैसला है कि मैंने छोड़ दिया है, मैं नहीं जाऊँगा किसी के पास। अरे भाई, आपको अभी भेजा है वो हाईकमांड ने, तो ऐसा क्या हो गया कि वो चीफ मिनिस्टर ने उनके मिनिस्टर नहीं बनाए। अब वो कल वापस चले गए। तो जो अमरिंदर सिंह जी ने कहा था कि भाई ये स्टेबल नहीं है, वो तो प्रूफ हो गया कि ये तो सारी जो समस्या है उसकी जड़ तो यही है। और भेजा है किसने सिद्धू साहब को पीसीसी प्रेसिडेंट बना के? यहाँ से गया, हाईकमांड ने भेजा। पंजाब में चुनाव बहुत नज़दीक हैं, कुछ महीनों बाद ही चुनाव होने वाले हैं। आपको लगता है कि सिद्धू के नखरों के लिए अमरिंदर सिंह जैसे दिग्गज जो वफादार कांग्रेस नेता है उनको बेगाना करना महंगा पड़ेगा कांग्रेस को? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। जो मेरे ख्याल में अपनी पार्टी शुरू करेंगे और उनका अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, क्योंकि चाहे कोई कुछ भी कहे, पंजाब में नंबर 1 सिख हैं, इनके लोग इज्जत करते हैं। तो जो अगर वो पार्टी बनाएंगे तो काफ़ी लोग उनसे शामिल हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं श्री सिद्धू को नहीं जीतने दूंगा। तो सारी जो आप लोग की जिम्मेदारी राहुल और आलाकमान की है, जिसकी वजह से हालात नहीं और किसी हो सकती है, और तो कोई बोल ही नहीं सकता, और ना कोई बोल रहा है। अब ये किससे सलाह लेते हैं ये तो हमें पता नहीं, किस वर्किंग कमेटी मेंबर सलाह लेते हैं, यूँ कि अखबार में तो आता नहीं है, ना किसी और को पता। अब मुझे यहाँ बैठे बैठे क्या पता, मैं तो कांग्रेस में हूँ नहीं, 12 साल हो गए इससे। मगर और किसी को भी तो कोई चर्चा नहीं है, अखबार में नहीं आता कि भाई सोनिया गांधी ने सलाह इनसे ली है, राहुल गांधी ने सलाह इनसे ली है, प्रियंका गांधी जी ने इनसे सलाह ली है। तो ऐसे में क्या आपको ये लगता है कि क्या कभी कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें कोई फेरबदल की गुंजाइश आप देखते हैं, या जब तक ये 3 लोग रहेंगे आपको लगता है सब कुछ इनके हाथ में ही रहेगा? कभी कोई लीडरशिप में बदलाव की बात हो रही है? क्योंकि कुछ वरिष्ठ नेता उठा रहे हैं इस सवाल को। पर उठाया करें, कितने ने उठाया है? वर्किंग कमेटी में 40-50 मेंबर हैं, किसी ने तो नहीं उठाया। गुलाम नबी ने भी खत लिखा है एक, किसी ने कोई चैलेंज तो नहीं किया ना, और ना कोई करेगा चैलेंज। पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह जी ने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। उनका ये कहना है कि जब तक कांग्रेस में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी हैं सिर्फ उन्हीं की चलेगी। अभी इनकी और अलावा किसी तीसरे के फैसले लिए जाए इसकी गुंजाइश बहुत कम है। और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे दिग्गज नेता को बेगाना किया है नवजोत सिंह सिद्धू के नखरे के चलते, वो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ने वाला है। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, जिस तरीके से आपके साथ बातचीत में नटवर सिंह ने अपनी बातें खुलकर रखी हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस के और जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी सामने आएंगे और खुलकर इन मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखेंगे।
बिल्कुल अनुराग, और नटवर सिंह ने इस बात को साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं कपिल सिब्बल, उनके घर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, एक इंटरव्यू के हिस्से में उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी के इशारे पर हुआ और सीधे तौर पर वो कांग्रेस आला कमान पर निशाना साध रहे थे। उनका ये कहना था कि जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो इसका आला कमान की तरफ से खंडन किया जाना चाहिए था कि ये पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लेकिन बावजूद इसके ऐसा कुछ हुआ नहीं। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर 3 बड़े नेताओं की चलती है और उसके अलावा किसी चौथे की जगह है नहीं। वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, इसी वजह से पार्टी सिर्फ 3 राज्यों में सीमित रह गई है देश भर में। बहरहाल इस वक्त में सीएम प्रधानमंत्री आवास के बाहर अनुराग, और यहाँ पर प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चन्नी। तकरीबन 15 मिनट मुलाकात के हो चुके हैं और माना यह जा रहा है कि धान की सरकारी खरीद और किसान आंदोलन और कृषि कानून से जुड़े जो अहम मसले हैं वो प्रधानमंत्री के साथ वो साझा करने वाले हैं। सीएम बनने के बाद ये पहली शिष्टाचार मीटिंग है जो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है प्रधानमंत्री और सीएम चन्नी के बीच। अरविंद, जो मुद्दे आपने गिनाए वो मुद्दे हैं जिनका पंजाब की सियासत में चुनाव से पहले सबसे ज्यादा मतलब है, काफी ज्यादा अहमियत है। बिल्कुल अनुराग, क्योंकि धान की जो सरकारी खरीद है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने इसको 11 अक्टूबर तक स्थगित करने का फैसला लिया है। और चूंकि पंजाब और हरियाणा की मंडियों में धान पहुंच चुका है तो लोग इस बात को लेकर के, जो स्थानीय किसान हैं वो उसको लेकर थोड़े नाराज हैं, गुस्से में हैं। और यही वजह है कि कल सीएम ने ट्वीट किया और प्रधानमंत्री से कहा था कि वो उनसे व्यक्तिगत तौर पर से उम्मीद करते हैं कि उसमें हस्तक्षेप करें और इस स्थगन के फैसले को वापस लें, 1 अक्टूबर से ही सरकारी खरीद शुरू हो जाए। हालांकि केंद्र सरकार का ये कहना है कि वहाँ पर बारिश हुई है सितंबर में, इस वजह से फसल पकने में वक्त ज़्यादा लग रहा है और चूंकि 90 दिन की लिमिट रहती है तो लिहाजा 11 अक्टूबर सिर्फ 10 दिन की बात है, 11 अक्टूबर से सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी और उसके बाद अगले 90 दिन तक लागू रहेगी। लेकिन जिस तरह का माहौल है पंजाब और हरियाणा के लोगों को लेकर के, मंडियों में चूंकि पहुंच चुका है धान, तो खासतौर से जो पंजाब के किसानों की दिक्कत है उसको सीएम चन्नी यहाँ पर रखने वाले हैं। और चूंकि ये भी एक महत्वपूर्ण बात है अनुराग कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात का वक्त मांगा, तुरंत उनको वक्त मिल गया और सबसे पहले, क्योंकि खबर ये उड़ रही थी कि वो कांग्रेस आला कमान के पास मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सीएम चन्नी दिल्ली आने के बाद सीधे प्रधानमंत्री के पास पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हर पार्टी के से ताल्लुक रखने वाले सीएम के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। बहरहाल ये चूंकि सीएम बनने के बाद ये पहली मीटिंग है तो उसे मूलतः एक शिष्टाचार मीटिंग के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन लगे होगी देखना कि वो कौन से मुद्दे हैं जिनका जिक्र करते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका जुड़ने के लिए।